दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज इंडिया। इस समय बिहार में चुनाव है और मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सभा पर हूं। और ये वो दारुल सभा है जहां से पूरे देश में अगर चुनाव होता है तो उसकी चर्चाएं होती हैं, पर बातचीत करते हैं लोग, अपनी अपनी राय रखते हैं। आज एक सबसे बड़ी बात ये रही कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक बैठक किया है। उस बैठक में पिछड़ा वर्ग को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही। अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाया और भाजपा पर भी सवाल उठाया है कि पिछड़े वर्ग में नेता पैदा करने का काम बहन कुमारी मायावती जी का है। तो सबसे पहले हम चुनाव पर बातचीत करेंगे। बिहार का चुनाव है, इस समय बड़ा जोर शोर से है। 14 नवंबर को शायद उसके रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे और बिहार में इस समय इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। एक तरफ से भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री सहित 5 मुख्यमंत्री और लगभग कई दर्जन मंत्री विधायक वहां पर डेरा डाले हुए हैं और वहीं पर तेजस्वी यादव उनकी पार्टी लगी हुई अपनी पार्टी को जिताने में और पूर्णतया बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल मेरा यही है कि बिहार में इस समय प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्र सरकार और कई प्रदेशों के सरकार के लोग वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। आखिर मकसद क्या हो सकता है? सत्ता पाना मकसद है या वाकई बिहार में उनको बदलाव करना है? क्योंकि पिछले 15 सालों से नीतीश की सरकार है। देखिए, जब 20 साल और 15 साल में नहीं बदलाव कर पाए तो जनता बिहार की इतनी अनपढ़ नहीं है। जनता पढ़ी लिखी है, नवयुवा पढ़े लिखे हैं कि तेजस्वी यादव खाली 6 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने थे और कितने बच्चों को नौकरी दे दिया था उन्होंने। तो आज की नवयुवा पीढ़ी यही देख रही है कि हमको परिवर्तन करना है, जो सरकार नौकरी दे और विकास की बात करे। जो सरकार खाली धर्म पे वोट मांगे, धर्म की राजनीति करे, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। दोनों साथ साथ में होना चाहिए, धर्म भी और कर्म भी। तो इस समय क्या एनडीए का अलायंस है वो तेजस्वी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद इस ओर बढ़ रहा है, ये कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ज्यादा दिन बेईमानी नहीं चलती। 10-15 साल बहुत हो गया बेईमानी का। अंत होना है। जनता सब जाग चुकी है और जनता तो वैसे भी नहीं वोट देती है भाजपा को। ईवीएम और चुनाव आयोग जिताता है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए जो है, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है कि उत्तर प्रदेश से बहुत अलग है। वहाँ लोग तो राचलंता लाठी चलाते हैं। अभी देख रहे हो, अभी चुनाव के पहले देख रहे हो कैसे हत्या कर दिए। तो वहाँ की जनता जो है बहुत दूसरे टाइप की है, बहुत जागरूक, बहुत लठबाज है। वहाँ बेईमानी करना इतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश नहीं है वो, वहाँ परिवर्तन हो जाएगा। तो अब की बार बिहार में किसकी सरकार है? तेजस्वी की सरकार बनेगी, वो तो दिख रही है भाई। बहुत ज्यादा एकदम वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसके बाद वो कर दिया जाए, क्या कहते हैं, मतलब कि एकदम इमरजेंसी लगा दिया जाए सरकार की तरफ से कि कोई वोट न डाल पाए, अपने लोगों को वोट डलवा के वो जितवा लें। क्योंकि ऐसा मिल्कीपुर में देखने को मिला था, ऐसा हमारे यूपी में मिल्कीपुर में देखने को मिला था ये चीज। तो वहां पे अगर ये सब कर लेते हैं तो बेईमानी करके राज करो भैया, तुम कर रहे हो तो। लेकिन उस विषय पर भी सोचने की जरूरत है कि फिर लोकतंत्र और संविधान की बिल्कुल हत्या कर दी जा रही है, कुचल दिया जा रहा है। मानवता और संविधान, लोकतंत्र है ही नहीं देश में। जिस तरीके से एक प्रत्याशी का जो है हत्या की गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ईमानदारी से चुनाव हारना और जीतना चाहिए। अगर दम है तो काम करके चुनाव जीतो। आप तो कहते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन तुम सबका साथ तो ले रहे हो और सबका विनाशो कर दे रहे हो एक साथ में। ये कहाँ का नियम है, मैं तुमको बताइए ना। अरे अपने लोगों का तुम साथ दो कम से कम, तुम्हारे लोगों का भी तो विनाश हो रहा है। हिंदू हिंदू करके वोट लेते हो और हिंदुओं का विनाश करते जा रहे हो। आप कहाँ की राजनीति आप कर रहे हो, बताइए हमको। हिंदुओं का विनाश भाजपा कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? कितने लोगों को सर्वनाश कर दिया हिंदू को। राम मंदिर बना दिया, हिंदुओं की आस्था का विषय। मंदिर मोदी के पैसे से मंदिर नहीं बना है, कोर्ट के आदेश से बना है, जनता के पैसे से बना हुआ है। हाँ, उस समय से चोरी किए हैं मोदी जी, ये खुलेआम मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चोरी की है, चंदा चोरी की है। क्या चोरी का?
अरे पूरा डाटा वहां के पवन पांडे ने निकाल करके रख दिया कि इतना पैसा इन्होंने चोरी किया, जमीन में चोरी किया, उसमें निकाल करके चोरी किया ट्रस्ट से। तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह लूटने का काम करती है। बनारस में जितना ट्रस्ट बनाई है, आज एक आदमी दर्शन, गरीब आदमी दर्शन नहीं कर सकता वहां का। एक बार बोलवाइए जहां क्या बोला। इतना पैसा इन्होंने लूट करके जो है लूट रहे हैं, जहां जहां मंदिर बनवा रहे हैं सब अपने कब्जे में रख रहे हैं। राम मंदिर में घोटाला किया वो भारतीय जनता पार्टी, खुलेआम कह रहा हूँ। राम मंदिर में चंदा दिया है बंदा, बिल्कुल दिया, वो बिल्कुल हमारे बगल का है। आप जैसे लोग गए थे थाली लेकर के, इसमें 100 रुपया डाल दो, मैंने डाला था उसमें। अरे अंधभक्त बनो, इतना ना बनो, जितना अंधभक्ति चाहिए उतने रखो। बड़े अंधभक्त देश लुट रहा है और तुम अंधभक्ति में जय श्री राम करते रहो। बच्चों की शिक्षा खत्म कर रहे हो, हम जय श्री राम करते रहे। हॉस्पिटल खत्म कर रहे हो, हम जय श्री राम करते रहे। ऐसा कहाँ का न्याय है भाई? अरे लोकतंत्र और संविधान का थोड़ा भी ध्यान दो ना। देखिए, युवा हैं बिहार में, ये चीज बताइए कि इस समय परिवर्तन की बात हो रही है कि किसकी सरकार रहेगी, क्या आपको लगता है? बिहार में युवाओं की सरकार आ रही है, मतलब तेजस्वी की सरकार आ रही है। वो कैसे आ रही है? वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। कौन से मुद्दे की राजनीति? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, मुद्दों की राजनीति करते हैं। ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और हम युवा हैं तो मैं चाहता हूं कि तेजस्वी की सरकार बिहार में बने। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का ही हूँ, मैं हूँ लखनऊ इंदिरा नगर से हूँ। लखनऊ इंदिरा, तो वहाँ की खबरें यहाँ तक आती, वहाँ के मुद्दे यहाँ तक आ रहे हैं ना? मुद्दे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है ना, युवा किस तरफ जा रहे हैं। उनके ही रैली में, भाजपा की रैली में जब रोजगार की बातें जब युवा उठाने लगे तो समझ लेंगे बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। अभी मोदी जी छपरा में गए थे ना, वहाँ के युवा खुद रोजगार मांगने लगे तो मोदी के जवाब नहीं निकल पाया। तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं बैठ जाओ, रील बनाने का ये सपना दिखा रहे हैं कि रील बनाओ। रील बनाने से रोजगार मिलता है? हम पढ़े लिखे हैं, हम हमारे गार्जियन पढ़ा लिखा रहे हैं इतने मेहनत से कि हम रील बनाने के लिए कह रहे हैं, ये रोजगार है। उनका क्या योगदान है? फिर सरकार में क्यों बैठे हैं? अगर हमें रील बनाना है तो सरकार में क्यों बैठे? वो हर जगह पद से इस्तीफा देते। फिर 27 में किसकी सरकार? 25 में तेजस्वी की सरकार है और यूपी में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस समय तो अखिलेश की चर्चा चल रहा है। अखिलेश की चर्चा चल रही है। अभी अखिलेश का आपने नाम ले लिया तो आज बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक किया है। पीडीओ को लेकर के तमाम सवाल उठाए कि पिछड़ा वर्ग का जो हित है बीएसपी में है, तो इस पर क्या कहना चाहते? मायावती कुछ कहना नहीं चाहता, वो जनता जानती है कि वो भाजपा की भी टीम है। ठीक है, अभी एक्टिव हुई थोड़ी, तो विपक्ष से सवाल ना करें, भाजपा से सवाल करें। पहले भाजपा से लड़ ले, फिर बाद में विपक्ष से लड़ना। पहले भाजपा से लड़ ले। और जो बहुजन के लीडर्स हैं उनसे लड़ना बंद कर। मैं कह रहा हूँ अगर तुम विपक्ष से ही लड़ोगे तो भाजपा से कौन लड़ेगा? पहले भाजपा से लड़ ले मायावती जी, पहले भाजपा का आक्रमण कर लें, उनसे बात कर लें जो करना है उनसे, लेकिन बाद में विपक्ष से बात करें। विपक्ष तो विपक्ष में ही है ना, विपक्ष से सवाल नहीं करना चाहिए, सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए। तो मायावती वही करती है जो भाजपा करवाती है। यानी कि मायावती भाजपा के इशारे पे बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है, उन्हीं के इशारों पे चल रही है। उन्हीं के फंड से जो पैसे आ रहे हैं, रैली कर रही है। अभी जो ये 9 तारीख को किया था काशीराम के पुण्यतिथि पे, तो उन्हीं के पैसे शुरू थे। और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल गया होगा कि उसमें कितनी भीड़ आई थी। भीड़ तो आई थी, ये नहीं कह सकता हूँ। हाँ, तो उसमें झंडे भी दिख गए होंगे, किस गाड़ी में कौन से झंडे लगे थे। भाजपा के झंडे लगे थे और लगा था बहन जी की रैली में भाजपा की गाड़ी 3-1.5 लाख लोग तो ऐसे ही भाजपा के लोग गए थे। उसमें बता रहा हूँ, ब्राह्मण और ठाकुर ही गए थे उसमें, और पीडीए समाज को कोई नहीं गया था। पीडीए समाज को कोई नहीं गया था। ये किसके साथ? पीडीए अखिलेश के साथ है। पीडीए महागठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन के साथ है। 27 में यहाँ भी कुछ होने? 27 में परिवर्तन तय है। यहाँ पे 27 में परिवर्तन तय, चाहे जितना जोर लगा ले मायावती जी या कुछ भी कर ले, लेकिन 27 में परिवर्तन तय है। और मायावती ये मत सोचे सपना देखना बंद करें, वो सरकारों को नहीं बना पाएंगे। अब वो जीरो से शुरुआत करें, मेहनत करें, फिर 5 साल के बाद तैयारी करें कि हाँ मैं आऊंगी फिर। और पहले भाजपा से लड़ लें, विपक्ष से पहले बाद में लड़ लें। भाजपा से क्यों लड़ेगी? मायावती भाजपा से गठबंधन की है भाई, अभी दिखावटी नहीं की है, अंदर अंदर तो की है गठबंधन हो भारतीय जनता पार्टी से। जनता तो सब जान गई। आप कह रहे हैं नहीं भाजपा से हम गठबंधन नहीं किए हैं, क्यों नहीं की हो? जब भाजपा के लोग तुम्हारे रैली में आ रहे हैं, तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तुमको पैसा दे रहे हैं रैली करवाने के लिए, और कैसे गठबंधन होता है भाई?
बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में चुनाव को लेकर के इस समय आप क्या सोचते हैं, किसकी सरकार रहेगी? है जी, बिहार में किसकी सरकार रहेगी? आपको क्या लगता है? मिल गया 20 साल से हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, फिर 1 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख भी थे, 2 करोड़ नौकरियां थी, समय था 2014। क्या दिया गया? क्या दिया गया हमें? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई ध्यान दिया गया? सिर्फ जंगल राज, जंगल राज। 20 साल से सत्ता में तुम हो और जंगल राज पिछली सरकारों का गा रहे हो। जंगल राज गाओगे, मुगल काल गाओगे, अंग्रेजों का काल गाओगे, यही सब तुम्हारे एजेंडे में है। नफरत फैलाओगे। अभी आपको याद होगा कि झारखंड में, जो कि बिहार का एक हिस्सा था, पहले बिहार ही में था, वो अलग हुआ तो वहां जाके कहता है तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। अभी बिहार में पहुंचा, तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। इसका एक रटा रटाया डला के नरेंद्र मोदी का। तो आप ये समझो कि वहां की जनता ने, जिस तरीके से झारखंड की जनता ने नरेंद्र मोदी को बेटी उठाने के नाम पे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, वैसे ही बिहार में जिस तरीके से ये महिलाओं का मन बदस्तूर जारी है। जिस आदमी के मुंह से कभी ये निकला था भविष्य में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने आज तक कभी देश के पटल पर आके कहा कि मुझसे अनजाने में निकल गया, मुझसे गलती हो गई? मन की बात में हर महीने बकवास करने आ जाते हो। कहा है कि हम बिहार के युवाओं को, युवा जो है रील बना करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पर डेटा फ्री करेंगे ताकि युवा जो है रोजगार की ओर अग्रसर हो। आज डेटा फ्री करेंगे, पीएचडी, बीए, बीकॉम, बीटेक करके वो रील बनाएंगे, रील बनाएंगे, वो पकौड़ा बेचेंगे। पहले कहा, मैंने वही कहना चाहते, झारखंड में कहा तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, बिहार में कह रहे तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे। वैसे पहले कहा पकौड़ा बेचो। ग्रेजुएट आदमी, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमकॉम, बीकॉम, एमएम, एलएल, बीए, एमबीबीए, जो भी डिग्रियां बड़ी से बड़ी हासिल करने के बाद वो क्या पकौड़ा तलेगा या वो रील बनाएगा? तो फिर हमने इतनी बड़ी बड़ी लाखों रुपए दे के हमने अपने माँ बाप का खर्चा करके शिक्षा ग्रहण करी है, तो हम पकौड़ा बेचने के लिए बैठे हैं या रील बनाने के लिए बैठे हैं? तो आप ये बताइए, आप देना कुछ नहीं जाते हो और बाद में क्या कह रहे हो उसके पक्ष, उसके समय, उसके उस पे कि भाई तुम पकौड़ा तल लो, अब पकौड़े से हटे तो अब तुम रील बना लो क्योंकि हमने डाटा सस्ता कर दिया है। भैया डाटा तुमने सस्ता किया, आटा महंगा कर दिया। आज 82 करोड़ लोग आटे पे, 5 किलो आटे पे जिंदगी जी रहे हैं और तुम कह रहे हो कि वो रील बना रहे हैं। अगर रील बना रहे होते तो तुम्हारा वो 5 किलो आटा खाते कभी? कभी नहीं खाते। 1 बार, 2 बार, 10 बार रील बनाने के बाद उनके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाते, मगर वो आज भी तुम्हारे 5 किलो आटे के लिए है। तो कितने लोग रील बना रहे हैं या कितने लोग रील बना सकते हैं? रील बनाना कोई खेल नहीं है, ये भी पढ़े लिखे का ही काम है। कोई पढ़ा लिखा, हाँ, जो 4वीं पास हो, 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, वो भी रील बना सकता है। बनाना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं। अच्छी और बुरी की अच्छी और बुरी की बात नहीं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या हम पकौड़ा तलने के लिए, क्या हम रील बनाने के लिए? तो फिर हमारी शिक्षा का क्या मतलब रह जाता है? क्या शिक्षा से हम देश को शिक्षा से तो हम देश को चला सकते हैं, क्या रील से हम देश को चला सकते हैं? देखिए, युवा हैं बिहार में, इस समय आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज यादव है। तो मनोज जी, ये बताइए कि बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों? बिहार में जो है इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है और तेजस्वी यादव जी वहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और वहाँ 200 प्लस सीटों से जीत रहे हैं, क्योंकि उनका विकास है। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, युवाओं का भविष्य। वो प्रधानमंत्री जी का ये बात नहीं करते हैं कि हम तुम्हें डाटा फ्री दे रहे हैं, गाओ नाचो वीडियो बनाओ। जैसा देश वैसा भेद। जैसे प्रधानमंत्री जितना पढ़े लिखे हैं वैसे सबको बनाना चाहते हैं कि कोई पढ़े लिखे ना, कोई तार्किक ना बने, कोई वैज्ञानिक ना बने, कोई इंजीनियर ना बने। केवल हमारे ये धार्मिक सांप्रदायिकता में उलझा करके युवाओं को ये गुमराह कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। आज कोई भी इनकी रैली में देखो, कभी शिक्षा की बात करते हैं। इनको कहना चाहिए कि आपके यहाँ नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी प्राचीन काल में, हम ऐसी 10 यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे और हम बिहार को आगे ले जाने का काम करें। तो हम मानते कि ये प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ प्रधानमंत्री होंगे तो यही बात करेंगे। जैसे अपना जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी करते हैं, दिखाते हैं रडार काम नहीं करता है, पानी बरसने लगता है तो नाली के गैस से जो है, नाली से हम गैस से बढ़िया चाय बना लेंगे। तो
जैसा देश वैसा भेद, जैसा प्रधानमंत्री है वैसे उसकी सोच है, वैसी वो देश को बनाना चाहते हैं। विकास क्या तेजस्वी कर पाएंगे? अरे उन्होंने 1.5 साल की सरकार में हमारे उत्तर प्रदेश के काफी युवा साथी टीचर में सिलेक्ट हुए हैं, जो बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा तेजस्वी जी का शासन। सब हर जात धर्म के लोग सिलेक्ट हुए, कोई एक जात का नहीं, हर अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब लोग सिलेक्ट हुए, बहुत बधाई दे रहे भाई तेजस्वी यादव की सरकार बहुत अच्छी है। और बताइए वहां बिहार के युवा जब रोजगार मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। ये कौन सी सरकार है बताइए? शिक्षा विरोधी सरकार है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महंगाई कल बढ़ाना चाहते हैं, और ये अमीरियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं। हिसाब से तेजस्वी की सरकार बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल। अरे बच्चे ने बिल्कुल भाई सही बात कही। जब तेजस्वी जी नीतीश कुमार के साथ थे तो यहाँ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में युवाओं में योग्यता नजर नहीं आई थी, वही योग्यता तेजस्वी को नजर आ गई। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी थी, अच्छा खासा जब चल रहा था नीतीश कुमार के साथ। मगर क्या बात है, नीतीश कुमार को कौन सा डर सताया या क्या है, कौन सा हिंदुत्व उनका जागा, तो अभी ये पता भी होते चल गया था। आत्मा बदल गई, 2000 परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन कहाँ से हो गया? 2014 से इसके वो कहते हैं ना, बच्चे के पैर पालने में नजर आ जाते थे। मोदी के पैर तो 14 से हम लोगों को नजर आ गए थे। ये देश का सत्यानाश करने आया है। बिहार में जो परिवर्तन की वजह रही होगी रोजगार में। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तीनों चीजें हैं सर। अगर इस पर कोई बात कर सकता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार कर सकती है। तेजस्वी को हमने मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया है। हम चाहते हैं, अमित शाह क्यों नहीं कहते कि हमारा दूल्हा कौन है? अपने दूल्हे को नंगा करो, उसको उजागर करो, कौन है तुम्हारा दूल्हा। बिहार में अभी आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार होनी चाहिए? अब की बार गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कौन से गठबंधन? इंडिया गठबंधन की इंडिया सरकार। गठबंधन। क्यों तेजस्वी को क्यों लोग पसंद करना चाहते हैं? तेजस्वी शिक्षा पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं। विपक्ष ने जो है सबको बेरोजगार बना के लाठीचार्ज कर रही है, बेरोजगारी चरम पे है, उस पर कोई बातें नहीं हो रही। बस यही मुद्दा है बिहार का। मोदी जी कहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर बिहार में कहीं दूसरे उसके पार्टी की सरकार आएगी तो विकास की रफ्तार रुक जाएगी। मोदी जी को सोचना चाहिए, युवाओं इतना बेरोजगार हैं, कम से कम बेरोजगारी खत्म करें, शिक्षा पे बात करें। और जो है जंगल राज बना हुआ है, अभी बराबर कुछ ना कुछ एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। जब तक सरकार है ये चलेगा, ये ड्रामा चलने ज्यादा दिन ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा सरकार की? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, 2-3 महीने बाद ही केंद्र की सरकार गिरने जा रही है। कैसे गिर जाएगी? नीतीश कुमार हार जाएंगे, फिर वो इंडिया गठबंधन उनको पुनः प्रधानमंत्री बनने का अवसर देगा और उन्हें खिलाफ जांच कोई जांच पे नहीं बैठेगी, उनको वो कुछ जांच नहीं बैठेगी, वो भावी प्रधानमंत्री होंगे। और ये एनडीए की सरकार केंद्र से हटने जा रही है। और 27 में भी यहाँ चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिहार चुनाव बहुत बिहार में तेजस्वी जीते तो केंद्र की सरकार बिल्कुल गिर जाएगी। ये समर्थन बिल्कुल। अभी तो हमें लगता है वहाँ कुछ दाल में काला है। अभी नीतीश को वहाँ मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर नहीं मिलने का। मान लो वहाँ एनडीए सरकार ही बन जाए तो नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, उनको दरकिनार कर दिया है भाई। नहीं तो वो पहले ही चेहरा साबित कर दे कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कहा हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब कुछ दाल में काला है, वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और वहाँ यार विकास की बात करें तो वहाँ देखिए पुल बनता है, 2 दिन ही ढह जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर सड़क नहीं है। के बारे में बड़ी जानकारी है? नहीं, बिहार के बारे में जो है जानकारी नहीं होनी चाहिए। बिहार जो है प्राचीन काल से डेवलप था, जब वहाँ पर मौर्य शासन था भाई। पूरे विश्व यहाँ काफी समय से नहीं बिहार को पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? हमारा देश है, वो अभिन्न हिस्सा है बिहार। और बिहार हमारे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ चीन के काफी लोग वहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करने आते थे और विदेशों से आते थे। तो
बिहार सबसे मजबूत राज्य था पहले से भी, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों ने वहां पर शासन करके बिहार को खोखला कर दिया, वहां जनता को मूर्ख बना दिया। बेचारे सब नाचने गाने पर मजबूर हैं, रील बनाने। वहां क्यों? वहां शिक्षा नहीं है बेचारे, इसलिए वो उनको गाना पड़ता है, लड़कियों को कुछ नाचना पड़ता है। ये सब वहां की मूल समस्या है। दोस्तों, मैंने बिहार चुनाव पे बातचीत किया, तमाम लोगों के मुद्दे हैं और युवा साथियों के मुद्दे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।